जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने के पश्चात वर्तमान में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि ज़ीरो बैलेंस वाले नवीन खाते में प्रेषित की गई है। परंतु ये धनराशि धनराशि के रूप में न होकर लिमिट के रूप में रहेगी, जो ना तो कैश के रूप में आपके खाते में या पासबुक में प्रिंट कराने पर दिखेगी, ना ही आप कैश निकासी या चेक से निकासी कर पाएंगे। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैध मानी जाएगी। इसलिए इस लिमिट से तात्पर्य है कि आपके विद्यालय की छात्र संख्या के हिसाब से आपके एसएमसी खाते में रुपए या धनराशि प्रेषित की जानी है, तो वह धनराशि धनराशि के रूप में ना होकर लिमिट के रूप में जारी कर दी जाएगी। मान लीजिए आपके विद्यालय का मद 10,000 रुपये बन रहा है, तो उस खाते की लिमिट 10,000 जारी कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप उस खाते के माध्यम से 10,000 तक खर्च कर सकते हैं, किंतु यह प्रक्रिया नगद ना होकर पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही होगी। पीएफएमएस पोर्टल, जिसका सामान्य अर्थ है कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। खाते में बैलेंस या लिमिट की जानकारी आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको अपने ब्लॉक के लेखाकार के माध्यम से अथवा अपने विद्यालय की पीएफएमएस पोर्टल पर आईडी या पासवर्ड डालकर ही आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग में इसका कंसेप्ट नया होने के कारण यह हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, मुश्किलों भरा होगा। लेकिन जब आप एक बार इसके द्वारा भुगतान कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा हम भुगतान कैसे कर पाएंगे, आज हम इस वीडियो में यही समझते हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको पीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। पीएफएमएस पोर्टल पर वेंडर की पूरी डिटेल भरना है, उन्हें जोड़ना है, अर्थात जिनको पैसे का भुगतान करना है उन्हें अपने खाते से जोड़ना है। एक्सपेंडिचर संबंधी पूरे विवरण को भरना है, जिस मद के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका विवरण भरना है। संस्केशन अर्थात संस्तुति संबंधी विवरण भरना है, डिडक्शन डिटेल भरना है। उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात बैंक में पत्र आदि के माध्यम से संबंधित के खाते में भुगतान करवाना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएनए प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान या व्यय कैसे किया जाना है, इसका एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देख लेते हैं। इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व जो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें सबसे पहले वेबसाइट आप जान लीजिए, https://pfms.nic.in/ फिर पीएफएमएस स्कीम कोड UP113। स्कीम नेम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी। इम्प्लीमेंट्री एजेंसी है एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति। एसएनए बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेक होल्डर्स हैं प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष। पेमेंट मोड है प्रिंट पेमेंट एडवाइस यानी कि पीपीए द्वारा होगा। इसके लिए 3 यूज़र्स की आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहला है प्रधानाध्यापक। पीएफएमएस पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर एवं एजेंसी डेटा अप्रूवर का काम प्रधानाध्यापक करेगा, साथ ही पीपीए सिग्नेटरी भी होगा, हस्ताक्षरी भी होगा। दूसरा है सहायक अध्यापक, जो पीएफएमएस एजेंसी डेटा ऑपरेटर का काम करेगा। और तीसरा है अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष है, पीपीए सिग्नेटरी हस्ताक्षरी वो भी होगा। यानी कि प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष पीपीए सिग्नेटरी हैं, सहायक अध्यापक डेटा ऑपरेटर और प्रधानाध्यापक एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर है। एसएमसी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने के लिए जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहले पीएफएमएस पोर्टल पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय पंजीकृत है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो प्रधानाध्यापक अपने संबंधित पीआरसी से संपर्क करके पंजीकरण कराएं। यदि रजिस्टर्ड है तो अपने जनपद ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर से संपर्क करके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएमसी हेतु खोले गए मैपिंग की स्थिति भी जान लें। किसी भी विद्यालय एसएमसी को पीएफएमएस पोर्टल पर कार्य करने के लिए पूर्व में किए जाने वाले जो कार्य हैं, तो सबसे पहले 3 यूज़र्स की लॉगिन आईडी और पासवर्ड ज़रूर प्राप्त कर लें। सबसे पहला है
एजेंसी एडमिन जो कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा। डेटा ऑपरेटर विद्यालय के सहायक अध्यापक अथवा शिक्षा मित्र हो सकते हैं। यदि सहायक अध्यापक का पद रिक्त है, उस स्थिति में शिक्षा मित्र को डेटा ऑपरेटर बनाना है। और तीसरा है डेटा अप्रूवर, ये भी विद्यालय का प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा। 3 यूजर्स की पीएफएमएस पोर्टल पे जो कार्य हैं इन तीनों के, उसमें एजेंसी एडमिन यानी कि प्रधानाध्यापक का कार्य है कि लिमिट कितनी प्राप्त है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विद्यालय को लिमिट कितनी प्राप्त है। दूसरा पेमेंट मोड, प्रिंट पेमेंट एडवाइस एक्टिवेट करना है उसको। डेटा ऑपरेटर एवं डेटा अप्रूवर का पंजीकरण करना है। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डेटा ऑपरेटर यानी कि सहायक अध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल पर जो कार्य है वो है, सबसे पहले है वेंडर की मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना है। दूसरा है एक्सपेंडिचर बनाना, किस मद का किस में कितना खर्च होना है उसको बनाना है, एक्सपेंडिचर बनाना है और उसको सबमिट करना है। विद्यालय स्तर पर एजेंसी डाटा अप्रूवर यानी कि प्रधानाध्यापक का पीएफएमएस पोर्टल पे जो कार्य है वो है डेटा ऑपरेटर यानी कि सहायक अध्यापक द्वारा बनाए गए एक्सपेंडिचर को चेक करके अप्रूव करना तथा उसका पीपीए जनरेट कर बैंक ऑफ बड़ौदा के संबंधित शाखा में जमा करना। शाखा प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण करना। यानी कि सबसे पहले एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रधानाध्यापक होगा, फिर डेटा ऑपरेटर जो कि सहायक अध्यापक है, उसके बाद सहायक अध्यापक ने जो भी एक्सपेंडिचर बनाया है उसको अप्रूव करने का कार्य एजेंसी डेटा अप्रूव है जो कि प्रधानाध्यापक ही होगा। विद्यालय स्तर पर पिटी कैश की आवश्यकता, यानी पिटी यानी कि छोटे छोटे खर्चों की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक या इंचार्ज स्वयं को वेंडर के रूप में पंजीकृत कर अधिकतम 5,000 रुपये तक व्यय कर सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों के लिए वो अपने आप को वेंडर के रूप में पंजीकृत करके कौन, प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक 5,000 रुपये तक का व्यय कर सकते हैं। विद्यालय स्तर की समस्त तकनीकी समस्या अथवा किसी अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु ब्लॉक जनपद स्तर के मास्टर ट्रेनर से संपर्क कराया जाना होगा। यदि उनके द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है, तो राज्य स्तर पर 5 लोगों की समिति गठित की गई है, उनसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको शो कर रही हूँ प्रोसेस फ्लो यूजर मैनुअल फॉर पीएफएमएस समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएनए प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से व्यय किए जाने का जो यूजर मैनुअल है वो आप देख सकते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं सीएसएस के तहत राज्यों को जारी धनराशि की उपलब्धता, व्यय की बेहतर निगरानी एवं धनराशि फ्लोट को कम करने के लिए व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2009 में पीएफएमएस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि के अंतिम उपयोगकर्ता की सुविधा, ट्रैकिंग और निगरानी करना है। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन कर प्रत्येक राज्य सरकार को संशोधित प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी एसएनए करने के लिए प्रत्येक सीएसएस हेतु एक सिंगल नोडल एजेंसी को नामित करेगी। विद्यालय प्रबंध समिति हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गए जीरो बैलेंस खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत करना है, यह सुनिश्चित कर लें। पंजीकरण के उपरांत प्राप्त लॉगिन से 2 यूज़र डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर बनाया जाना है। पेमेंट मोड पीपीए यानी कि प्रिंट पेमेंट मोड से एक्टिवेट करना है। सभी वेंडर्स की मैपिंग करनी है और इसके बाद पेरेंट एजेंसी द्वारा चाइल्ड एजेंसी को लिमिट एलोकेट किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ यूजर्स,
पीएफएमएस को मेकर चेकर कंसेप्ट के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग यूज़र को एजेंसी एडमिन द्वारा डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर के रूप में बनाया जाएगा। पीएफएमएस पोर्टल पर 3 यूज़र्स बनाए जाएंगे। एजेंसी एडमिन, जब पेरेंट एजेंसी द्वारा अपने चाइल्ड एजेंसी को पंजीकृत किया जाता है और मुख्य लॉगिन क्रिएट होके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाएगा। एजेंसी एडमिन की लॉगिन से डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर का लॉगिन क्रिएट किया जाएगा। एजेंसी डेटा ऑपरेटर सभी लेन देन प्रविष्टियां करेगा और लेन देन के सत्यापन और अनुमोदन के लिए इसे डेटा अप्रूवर चेकर को जमा करेगा। एजेंसी डेटा अप्रूवर जो भी डेटा ऑपरेटर की लॉगिन से सबमिट किया गया है उसका अनुमोदन किया जाएगा। तो ये था वो फ्लो चार्ट। अब आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर कोई भी भुगतान करने के लिए सबसे पहले उस खाता संख्या को पोर्टल पर वेंडर के रूप में पंजीकृत करना पड़ता है। उसके बाद खाता बैंक से वेरीफाई किया जाता है, फिर डाटा ऑपरेटर पेमेंट के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। इसके लिए वेंडर को मैप किया जाता है। मैपिंग प्रोसीजर भी आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर चाइल्ड एजेंसी को पेरेंट एजेंसी द्वारा लिमिट दी जाएगी और उसी लिमिट के अंदर ही चाइल्ड एजेंसी को भुगतान होगा। यहाँ पर चाइल्ड एजेंसी का मतलब आपको बता दें, विद्यालय प्रबंध समिति का जो खाता होगा वही आप उसको चाइल्ड एजेंसी मान लीजिए, क्योंकि पेरेंट एजेंसी द्वारा उसको लिमिट जारी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए कुछ प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं। चलिए उन प्रश्नों के भी जवाब जान लेते हैं। समग्र शिक्षा में पीएफएमएस क्यों बना? इसका उत्तर है कि व्यय विभाग वित्त मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विभाग योजना के अंतर्गत समस्त इकाइयों इम्प्लीमेंटिंग पीएफएमएस क्रियान्वयन हेतु एजेंसी में पीएफएमएस की एसएनए प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाना है। दूसरा प्रश्न है, एसएमसी की भूमिका क्या है? तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएमसी द्वारा पूर्व में भुगतान चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता रहा है, किंतु एसएनए प्रक्रिया के लागू होने से अब समस्त भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अध्यक्ष एसएमसी का एसएनए प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी भूमिका क्या होगी? तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक ये एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा, एजेंसी डेटा अप्रूवर का, और पीएफएमएस पोर्टल से जारी प्रिंट पेमेंट एडवाइस पीपीए पर हस्ताक्षरी का। दूसरा है सहायक अध्यापक जो कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर का काम करेगा। तीसरा एसएमसी अध्यक्ष पीएफएमएस पोर्टल से जारी प्रिंट पेमेंट एडवाइस यानी पीपीए पर हस्ताक्षरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएफएमएस पोर्टल पर किसी वेंडर के भुगतान की प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर है, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने हेतु सर्वप्रथम वेंडर व्यक्ति को विवरण एवं खाता संख्या पंजीकृत करना होगा। इसके बाद पीएफएमएस पोर्टल से एक्सपेंडिचर बनाकर एवं प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट कर संबंधित शाखा को जमा करना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा? तो प्रत्येक जनपद में अपने स्तर से उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु मास्टर मास्टर ट्रेनर नामित कर प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनके द्वारा विद्यालय स्तर की समस्त समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों की सूचना जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आप प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर भुगतान करने हेतु यूजर मैनुअल इत्यादि है। जी हाँ, एसएमसी द्वारा भुगतान करने संबंधी सभी दिशा निर्देश डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यूजर मैनुअल, स्टॉप वाइज प्रोसीजर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस तरह के दिए गए हैं। क्या प्रॉब्लम सेविंग हेतु राज्य स्तर पर कोई सहायता प्रदान की जाती है? जी हाँ, राज्य स्तर पर 5 तकनीकी अधिकारियों का सेल गठित किया गया है। ये था पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। जहाँ भी कोई समस्या आ रही होगी उस समस्या का हल आप स्वयं ढूंढ पाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।